अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रंगीन चावल बनाने की रेसिपी। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मीठा बिल्कुल इसमें हम परफेक्ट डालेंगे और एक एक दाना इसका खिला हुआ बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो सेला चावल लिए हैं। सबसे पहले इनको हमने भिगोना है। तो 1 किलो की ये पैकिंग है। सबसे पहले इसको बाउल में डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे पानी। खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। इसमें जितनी भी मिट्टी होगी उसको निकाल देंगे। तो अब इसको तकरीबन आपने 2.5 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। इसके बाद पानी को उबलने के लिए रख देंगे। उबलते हुए पानी में तमाम चावल डाल देंगे। चावलों को पूरे 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका पानी निकाल कर उबलते हुए पानी में डाल देंगे। अब ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर इसको उबलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर है खोपरे के स्लाइस 4 से 5 इस तरीके से डाल देंगे। इस तरह से डालने से ये होगा कि हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर चावलों को हमने 100% उबाल लेना है, इसको कच्चा नहीं रखना। तो अब इसको तेज़ आंच पर उबाल लेंगे, इतना उबालेंगे कि चावल अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर इसको उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और आपने इसमें खुले पानी का इस्तेमाल करना है। अब चावलों को छान लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। इसके लिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो इसको सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप घी में बनाएं, इससे बहुत ही खिले-खिले से ये बनेंगे। 1 कप डाल देंगे घी, मेल्ट कर लेंगे। अब छोटी इलायची, लौंग और इसमें डाल देंगे किशमिश, आधा कप बादाम, इसको मैंने भिगोकर इसके ऊपर से छिलका उतार लिया था, और 6 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे खोया। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू होगा, यहाँ पर आपने खोए को जलाना नहीं है। जैसे ही हल्का सा ये पकना शुरू होगा तो इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर देंगे। अब 1 किलो चावलों के हिसाब से इसमें 800 ग्राम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद दूध में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसका शीरा बन जाएगा, और इस तरीके से जब ये पकना शुरू हो गई ना, तो इसके अंदर से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, खोया भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, और देखें यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर इसके अंदर हम डाल देंगे बॉयल किए हुए चावल। तमाम चावल डाल देंगे इसके अंदर और इसको इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपने इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमने दूध डाला है, चीनी ने जो पानी छोड़ा है, उसमें चावलों को पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है, इसमें अभी थोड़ा बहुत पानी है। तो इसको 2 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देंगे। तो देखें 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको हमने दम लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पर डाल देंगे टूटी फ्रूटी, और साथ में छोटे वाले हैं रसगुल्ले, और खोया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 3 तरह के कलर, इसमें डाल देंगे येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। तो इस तरह से ये डालने के बाद इनको मैंने पानी में हल्का सा भिगो लिया था। अब इसके अंदर देसी घी के 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे एल्युमिनियम पेपर इस तरीके से, और इसको कवर करके पूरे 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 20 मिनट के बाद आपने दम यानी कि चूल्हा बंद कर देना है, और ढक्कन इसका आपने नहीं खोलना। 10 से 15 मिनट आपने ढक्कन लगाकर ऐसे ही रखना है। इसके बाद आपने इस तरीके से जहाँ पर आपने कलर डाला था उस जगह पर आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा ये मीठा रंगीन चावल बने हैं। एक एक दाना खिला हुआ बना है और आपस में चावल बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, परफेक्ट मीठे के साथ। तो अब इसको डिश में सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका खिला हुआ बना है, और ये बिल्कुल भी सख्त नहीं बने, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही है। इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।